देखिए, इसे देखकर कोई कह सकता है कि ये गेहूं के आटे से बना पिज़्ज़ा है और इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है, बिना ईस्ट, बिना ओवन, बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी वीडियो देख सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जल्पा पटेल। स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियन रेसिपीज़ में। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से पिज़्ज़ा। मैदे का पिज़्ज़ा तो हमने कई बार खाया होगा, लेकिन गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बाजार जैसा हम घर पर कैसे बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसमें हम आधा कप जितना दही डालेंगे। आधी चम्मच जितना इसमें मैंने नमक डाला है। आधी चम्मच जितनी मैंने इसमें चीनी डाली है और आधी चम्मच जितना इसमें मैंने इनो डाला है। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं। अब इस सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इसका हमें इतना सॉफ्ट डो तैयार करना है। कम से कम इसे आधा घंटे तो हमें रखना ही है। मैं यहाँ पे 1 घंटे इसे रेस्ट करने देती हूँ। अब हमारा 1 घंटा हो गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। ये हमारा डो थोड़ा स्मूथ हो गया है, तो इसे अब हम थोड़ा सा मसल लेते हैं। थोड़ा सा हम सूखा आटा डालकर इसे मसल लेंगे। अब इसका हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। इतने आटे से हमें एक पिज़्ज़ा बेस बनाना है। ये गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा बेस है, तो इसे हम ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। इसे हम पतला ही बेल लेंगे। तो देख लेते हैं इसे कितना पतला रखना है। इसे ऐसे अच्छी तरह से गोल कर लेंगे ताकि किनारे से ये फटे नहीं और हमारा पिज़्ज़ा बेस बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट बने। क्योंकि हमारा डो हमने थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखा था, तो सूखा आटा डालते जाएंगे और इसे बेलते जाएंगे। पिज़्ज़ा बेस हमें मैदे के आटे का जो हम बनाते हैं उसी तरीके का हमें बनाना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इसे थोड़ा पतला ही रखना है। अब जिस प्लेट में हमें ये पिज़्ज़ा बनाना है, उस प्लेट में हम इसे डालेंगे। तो पहले इस प्लेट में हम ऑयल लगा लेते हैं। अच्छी तरह से इसमें हमें ऑयल ग्रीस करना है
ताकि हमारा पिज़्ज़ा चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। अब इस प्लेट में हम इसे रख देते हैं। अब इसको हम चारों ओर से इस तरह से दबा देंगे ताकि एक बॉर्डर बन जाए और हमारा जो चीज़ है वो बाहर निकल ना जाए। अब जो बाहर पिज़्ज़ा बेस हम लेते हैं उसमें ऐसे छेद वाले आते हैं, तो ऐसे हम फोक की मदद से इसे छेद कर लेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा फूले ना। इससे पहले हम कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो इस कढ़ाई में मैंने ये नमक डाला है। इसको मैंने कई बार यूज़ किया है तो इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके ऊपर हम एक स्टैंड रखेंगे। अगर ऐसा स्टैंड नहीं है आपके पास तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। मेरे पास स्टैंड है तो मैं ये स्टैंड रख देती हूँ। अब इसको हम ढककर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे, पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। पिज़्ज़ा सॉस को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस हमें इसके ऊपर टेस्ट के हिसाब से लगाना है। अगर हम स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो इसे ज़्यादा लगा सकते हैं और कम स्पाइसी बनाना है तो इसे कम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है। आप चाहे तो रेगुलर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्प्रेड करेंगे। ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से चीज़ डाल सकते हैं। मैं तो यहाँ ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि चीज़ बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आता है। अब चीज़ डालने के बाद अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स से टॉपिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्न, टमाटर, प्याज और कैप्सिकम। टमाटर, कैप्सिकम और प्याज को मैंने इसे ऐसे लॉन्ग टुकड़ों में काट लिया है। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं इसे। और कोई वेजिटेबल्स नहीं है या आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से टॉपिंग कर लेते हैं ताकि ये हमारा जो पिज़्ज़ा है उसका लुक बाज़ार के पिज़्ज़े जैसा ही आ जाए। आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फिर से चीज़ डाल देते हैं ताकि हमारे पिज़्ज़े का जो लुक है और चीज़ी लुक आए। अब इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स और ओरेगानो स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ओरेगानो नहीं है तो इससे आप स्किप भी कर सकते हैं और पिज़्ज़ा बन जाने के बाद भी इसके ऊपर आप
चिली फ्लेक्स और ओरेगानो स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब इसे हम बेक करने के लिए रख देते हैं। तो अब हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, तो अब इस पे हम रख देते हैं और एक प्लेट से इसे ढक देते हैं और इसे हम 20 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 20 मिनट पकाना है। तो अब 20 मिनट हो गई है, तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। हम बीच में भी खोल के इसे चेक कर सकते हैं। वाह, कितना बढ़िया हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना है। वाह, कोई कह नहीं सकता कि ये पिज़्ज़ा गेहूं के आटे से बना है या मैदे से। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिना ओवन, बिना ईस्ट, बिना बेकिंग पाउडर के बना है तो प्रॉपर नहीं बना है। ये बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा चीज़ी पिज़्ज़ा बना है, बिल्कुल माउथ वाटरिंग। तो ये हमारा डिलीशियस पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। तो इसका एक पीस लेकर हम इसकी बैक साइड भी चेक कर लेते हैं कि ये अच्छी तरह से बैक साइड में पका है कि नहीं। ये देखिए हमारा चीज़ी क्रंची पिज़्ज़ा। मैं दोनों तरफ से दिखाती हूँ। हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बना है। वाह, ये बैक साइड पे भी अच्छी तरह से पक गया है। लग ही नहीं रहा है कि इसका बेस गेहूं के आटे से बना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।